हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 7 का 12वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 12 का नाम है सूरदास के पद। तो सूरदास कौन थे, उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा। तो इस पाठ में हम भक्तिकालीन कवियों और साहित्य के बारे में जानेंगे। तो कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन इन पदों में किया गया है। पहले पद में कविवर सूरदास ने ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है। छात्र आप लोग जो हैं वो भक्तिकालीन कवियों और साहित्य के बारे में इन पदों के माध्यम से जानेंगे। तो इस भक्ति पद में वे कहते हैं कि भगवान की कृपा हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। तो भगवान की कृपा पाने के लिए निर्मल मन से उनके चरणों में भक्ति पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरे पद में बाल कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया गया है। वे अभी घुटनों के बल चलना ही सीख पाए हैं। सोने के मणि जड़ित आंगन में बाल कृष्ण मणियों में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे दूसरा बालक समझ लेते हैं। तो ये पद कृष्ण भक्त कविवर सूरदास द्वारा रचित है। सूरदास का कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम था, बहुत अधिक प्रेम था। प्रथम पद में उन्होंने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है, मैंने आपको बताया है। और द्वितीय पद में कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया गया है। तो पद हम अभी शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना है आपको। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरी लघे, अधय कौ सब कछु दरसाई। तो मैं भगवान श्री कृष्ण की कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। तो यहाँ पे बदों का अर्थ लिया गया है वंदना करना, यानी प्रार्थना करना, पूजा करना। और पंगु का अर्थ यहाँ पे लिया गया है अपंग या लंगड़ा, जो एक पैर से चल पाता है। दरसाई, दरसाई का अर्थ है दिखाई देना। तो मैं भगवान श्री कृष्ण की कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से अपंग पर्वत पार करने में और अंधा सब कुछ देखने में समर्थ हो जाता है। अंधे मतलब अंधा, सब कुछ देखने में समर्थ हो जाता है। बहिरो सुने गूंग पुनी बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। तिहि का अर्थ यहाँ पे लिया है उन्हें। तो बहिरो यानी बहरा, जो कान से सुन नहीं पाता है। गूंग यानी जो बोल नहीं पाता। बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है। तथा कंगाल राजा बनकर सिर पर छत्र धारण करके चलता है। छत्र मतलब सिर पे मुकुट धारण करके चलता है। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं। मैं उनको पाने के लिए बार बार उनके चरणों की वंदना करता हूँ। दूसरा पद है किलकत कान्ह घुटुरु वनी आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन बिंब पकरिम्बे धावत। तो किलकत, किलकत का अर्थ यहाँ पे लिया गया है किलकारी मारते हुए। छोटे बच्चे किलकारी मारते हैं ना, ऐसे जोर से चिल्लाते हैं खुशी के मारे, या दुख, जब वो दुखी होते हैं, रोते हैं, तब भी वो चिल्लाते हैं। तो किलकत यानी कि किलकारी मारते हुए। घुटुरु वनी यानी घुटनों के बल। मणिमय, मणिमय मतलब मणिमय यानी मणियों वाले। और कनक, कनक का अर्थ है सोना या गोल्ड। तो वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल चेष्टाओं का और माता यशोदा की वात्सल्य का ऐसा सुंदर वर्णन किया है कि मन भाव विभोर हो जाता है। कान्हा प्रसन्नता से किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आगे बढ़ते जाते हैं। किलकत कान्हा घुटुरु वनी आवत, यानी कान्हा यानी जो कृष्ण है वो प्रसन्नता से किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आगे बढ़ते जाते हैं। मणि में कनक नंद के आंगन बिंब पकरीबे धावत। तो बाबा नंद का आंगन सोने का है, जिसमें मणियां जड़ी हुई हैं। वे उसमें अपनी परछाई को देखकर उसे पकड़ने दौड़ते हैं। कबहू निरखी हरि आपू छाह कौ कर सौ पकड़न चाहत। जब वे किलकारी मारकर हंसते हैं तब उन्हें
उनके नन्हे नन्हे दो दांत बहुत सुंदर लगते हैं। किलकी हसत साजती दवे दतियां पुनी पुनी तिही अवगाहत। तो जब वे किलकारी मारकर हंसते हैं तब उन्हें नन्हे नन्हे दो दांत बहुत सुंदर लगते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजती। तो सोने से जड़ी भूमि पर उनके हाथों और पैरों की परछाई पड़ती है, तो यही एक सुंदर उपमा मन में आती है कि धरती पर प्रतिकर प्रतिपद प्रतिमान बसुधा कमल बैठकी साजती। कि श्री कृष्ण के हाथ और हर पग पर धरती माता उनके लिए कमल का आसन सजा रही है। यानी यहाँ कवि ने श्री कृष्ण के कमल के समान सुंदर हाथ पैरों की सुंदरता की ओर संकेत किया है कि मणि जड़ित सोने के आंगन में उनके हाथों और चरणों की परछाई ऐसे लगती है जैसे गुलाबी कमल खिले हों। बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। तो श्री कृष्ण की इन बाल लीला को निहारती माता यशोदा बार बार नंद बाबा को यह शोभा देखने को पुकारती है। अंचरा तर लय ढांकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। तो वे कृष्ण को अपनी आंचल से ढककर, ढांकी मतलब ढककर, दूध पिलाने लगती है, जिससे कि सुंदर सलोने बाल गोपाल को किसी की नजर ना लगे। तो यहाँ पे हमारे पद समाप्त होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं श्रुतलेख की ओर। तो श्रुतलेख के लिए हमारे पास शब्द हैं कृपा, गिरी, दरसाई, बहिरव, करुणा में, घुटुरुवनी, पकरीबे, बिंब, निरखी, छाह, दतियां, अवगाहत, प्रतिकर, ढांकी, अंचरा। अभी हम बढ़ते हैं मौखिक और लिखित प्रश्नों की ओर। तो मौखिक प्रश्नों में पहला प्रश्न है बाबा नंद के घर का आंगन कैसा है। तो बाबा नंद के घर का आंगन सोने से बना है जिसमें मणियां जड़ी है। ख है श्री कृष्ण अपनी परछाई को क्यों पकड़ रहे हैं। तो अपने साथ दूसरे बच्चे के भ्रम में ही वे अपनी परछाई पकड़ रहे हैं। ग है माता यशोदा कृष्ण के किस रूप पर मोहित है। माता यशोदा कृष्ण की बाल लीला, उनकी बाल सुलभ क्रीड़ाओं और उनके सुंदर रूप पर मोहित है। घ है इन अर्थों की पंक्तियां पदों से चुनकर उच्च स्वर में आपको पढ़ना है। ये जो पंक्तियां हैं इनको आपको पढ़ के खुद को ही सुनाना है। अभी हम बढ़ते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। तो लिखित का पहला प्रश्न है कवि ने प्रभु के प्रताप का वर्णन क्या कहकर किया है। तो कवि सूरदास प्रभु के चरणों की वंदना करते हैं। वे श्री कृष्ण के प्रताप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनकी कृपा से अपंग पर्वत पार करने में और अंधा सब कुछ देखने में समर्थ हो जाता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है तथा कंगाल राजा बनकर सिर पर छत्र धारण करके चलता है। ख है सूरदास ने प्रभु को करुणा में क्यों कहा है। तो सूरदास ने प्रभु को करुणा में इसलिए कहा है क्योंकि वे हर व्यक्ति का दुख दर्द दूर कर देते हैं। ग है दूसरे पद में वर्णित श्री कृष्ण की बाल छवि अपने शब्दों में लिखिए। तो अभी मैंने आपको दूसरा पद पढ़ के सुनाया है, वही है इसमें अर्थ कि वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल चेष्टाओं का ऐसा सुंदर वर्णन किया है। कान्हा यानी कृष्ण प्रसन्नता से किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आगे बढ़ते जाते हैं। बाबा नंद का आंगन सोने का है जिसमें मणियां जड़ी हुई हैं। वे उसमें अपनी परछाई को देखकर उसे पकड़ने दौड़ते हैं। जब वे किलकारी मारकर हंसते हैं तब उनके नन्हे नन्हे दो दांत बहुत सुंदर लगते हैं। सोने से जड़ी भूमि पर उनके हाथों और पैरों की परछाई पड़ती है, तो यही एक सुंदर उपमा मन में आती है कि धरती पर घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण के हाथ और हर पग पर धरती माता उनके लिए कमल का आसन सजा रही है। यहाँ कवि ने श्री कृष्ण के कमल के समान सुंदर हाथ पैरों की सुंदरता और की ओर संकेत किया है कि मणि जड़ित सोने के आंगन में उनके हाथों और चरणों की परछाई ऐसी लगती है जैसे गुलाबी कमल खिले हों। तो श्री कृष्ण की इस बाल लीला को निहारती माता यशोदा बार बार नंद बाबा को यह शोभा देखने को पुकारती है।
घ है, कवि ने माता यशोदा के वात्सल्य का किस प्रकार वर्णन किया है। तो माता यशोदा कृष्ण की बाल लीला देखकर प्रसन्न होती है और अपनी प्रसन्नता कृष्ण के पिता नंद बाबा से बांटना चाहती है, इसलिए उन्हें पुकारती है। वे कृष्ण को आंचल से ढककर दूध पिलाती है ताकि कृष्ण के सुंदर सलोने रूप को किसी की नज़र ना लगे। आगे है अर्थ लिखना है यहाँ पे। तो अर्थ मैंने आपको अभी बताया है पदों का, तो वही अर्थ यहाँ पे आपको लिखना है। आगे है सोचकर लिखिए का प्रश्न। दृढ़ आस्था से आप क्या समझते हैं। तो किन जीवन मूल्यों के प्रति आपके मन में दृढ़ आस्था है। तो किसी विचार, मान्यता या मूल्य के प्रति अटूट विश्वास का भाव ही दृढ़ आस्था है। ईमानदारी, सत्य, अहिंसा, परोपकार, त्याग, दया, उद्यम, नैतिकता, सहयोग, संतोष आदि महान जीवन मूल्यों के प्रति मेरे मन में दृढ़ आस्था है। आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अगला है सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है हमें। तो पहला है सूरदास जी किसकी वंदना करते हैं। तो सूरदास जी कृष्ण के चरणों की वंदना करते हैं। ख है यशोदा बार बार किसे बुला रही है। तो यशोदा बार बार नंद को बुला रही है। ग है कृष्ण का प्रतिबिंब कहाँ पड़ रहा है। तो नंद के मणियों वाले आंगन में कृष्ण का प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमारे मौखिक और लिखित प्रश्न समाप्त होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं व्याकरण के प्रश्नों की ओर। तो भाषा से का पहला प्रश्न है, दो दो पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो चरण, चरण का हो गया पग और पैर। कमल, पंकज, सरोज। निर्धन, कंगाल, दरिद्र। छाया, प्रतिबिंब, परछाई। बालक, बाल, शिशु। दूध, दुग्ध, अमृत। प्रश्न संख्या 2 है, इन शब्दों के हिंदी में प्रयुक्त मानक रूप हमें लिखने हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमें शब्द दिया गया है बंदो यानी वंदना करना। तो जाकी मतलब जिसकी। गूंग, गूंगा। घुटुरुवनी घुटनों के बल। सौ, से। ढाकी, ढककर। लंघे, लांघना। पुनी, पुनः। पकरीबे, पकड़ना। पकरन, पकड़ना। कछु, कुछ। धराई, धारण करके। धावत, दौड़ना। राजती, सुशोभित होना। बहिरो, बहरा। तीही, उनकी। कबहू, कभी। निरखी, निरखना या देखना। प्रश्न संख्या 3 है, प्रतिकर में प्रति उपसर्ग है। तो इसी प्रकार हमें प्रति, उप और अति उपसर्ग लगाकर 3-3 शब्द बनाने हैं। तो प्रति लगा के हमने बनाए हैं प्रतिपल, प्रतिकृति, प्रत्येक, प्रतिफल। अति का है अत्यावश्यक, अतिरिक्त, अत्यंत। उप लगा के हमने बनाया है उपस्थित, उपग्रह, उपकार। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखने हैं। दर्शाई, धराई, पाई। समान तुक यानी राइमिंग वर्ड्स। आवत, धावत, चाहत। राजती, साजती, बुलवती। कर, पर, तर। प्रश्न संख्या 5 है, अनुप्रास अलंकार का। तो जहाँ एक वर्ण एक ही क्रम में कम से एक से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो पाठ में अनुप्रास अलंकार के 2-2 उदाहरण छांट के हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो किलकत कान्हा घुटुरुवनी आवत, प्रतिकर प्रतिपद प्रतिमान बसुधा। तो ये हो गए अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ण एक ही क्रम में एक से अधिक बार आए हैं। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो यहाँ पे अशुद्ध दिए हुए हैं, उनको शुद्ध करके हमें लिखना है। तो पहला है, जैसे प्रहलाद पक्के ईश्वर के भक्त थे। तो प्रहलाद ईश्वर के पक्के भक्त थे। ख है, माताजी वापस लौट आई हैं। तो माताजी लौट आई हैं। उसके मुंह से फूल गिरते हैं। तो उसके मुंह से फूल झरते हैं। बच्चे को प्लेट में रखकर खाना दो। तो प्लेट में खाना रखकर बच्चे को दो। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आशा है आपको सूरदास जी के पद और उसके प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।